जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक हैं जी। मैंने अभी एक वैलिड पुल बैक आइडेंटिफिकेशन की वीडियो अपलोड की है। मैं इसको ही शॉर्ट करूंगा और मोर क्लियर करके आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सो काइंडली इस वीडियो को भी आपने लाजमी देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम वैलिड पुल बैक क्या होता है देखें। इसमें मार्केट दो साइड पे मूव्स कर रही होती है, एक इम्पल्स और एक करेक्शन, ठीक है। मार्केट जो है आपको यहाँ पे मैं रेट करके बताता हूँ। व्हेन मार्केट मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू द अपसाइड और डाउनसाइड, दोस टाइप स्ट्रॉन्ग अनहेल्दी प्राइस एक्शन इज कॉल्ड impulse मूव, ठीक है। और प्राइस जनरली मूव इन टू वे, impulse and correction. You can understand like this: in impulse move, lots of institutional and banks buying momentum, and correction phase retail traders trying to buy sell and market move in particular range। सही है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ी सी कोई पिक्चर की मदद से। तो यहाँ पे देखें, ये टू साइड की मूव चल रही है, ठीक। तो इसमें जो ये डॉटेड लाइन है ये हमारी करेक्टिव मूव होती है, और जो सिंपल स्ट्रेट लाइन है ये इसे हम इम्पल्स मूव कहते हैं। सो आई होप ये आपको इम्पल्स एंड करेक्टिव की यहाँ पे और क्लियरली समझ आ गई। अब यहाँ पे हम समझने जा रहे हैं एक वैलिड पुल बैक क्या होता है। ये आपके सामने एक डायग्राम ओपन है, ठीक है। इसमें आप देखें ये थ्री कैंडल्स ये अप साइड पे कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं विदाउट अपना किसी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किए हुए। तो इसे हम एज एन इम्पल्स मूव कह सकते हैं। और यहाँ पे देखें के कैंडल ने एम कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, और उसके बाद जो सेकंड रेड कैंडल है उसने भी ये लो ब्रेक कर दिया। बट द मेन थिंग इज कि यहाँ पे के कैंडल ने एम कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है। सो इसको हम वैलिड पुल बैक कहेंगे या वैलिड करेक्टिव मूव बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगेन यहाँ पे देखें एक थ्री कैंडल्स अप साइड पे मूव की हैं, और एक एच कैंडल ने हाई एंड लो बनाया, सही है। लेकिन ए कैंडल भी और एन कैंडल भी एच कैंडल का लो ब्रेक करने में नाकाम रहे हैं, सही है। और अगेन अप साइड पे जाने लगे हैं। सो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला हमारा वैलिड पुल बैक नहीं है। सो सेम इसी तरह से यहाँ पे दूसरे डायग्राम में देखें, यहाँ पे थ्री कैंडल्स अप साइड पे मूव की हैं, जिसमें जो सेकंड कैंडल है उसे हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और थर्ड कैंडल को एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि जो वैलिड पुल बैक होता है उसका कैंडल कलर से कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एच कैंडल ने के कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है, और इस वजह से ये हमारा एक वैलिड पुल बैक होगा। बट यहाँ पे अगेन नेक्स्ट देखें, जो एच कैंडल का हाई और एच कैंडल का लो बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें ए और एन कैंडल इवन दो नेक्स्ट आगे कैंडल्स भी इस हाई एंड लो को ब्रेक नहीं कर सकी, ठीक है। जिस वजह से ये जो सेकंड डाउन साइड की मूव थी इसको हम एज एन वैलिड पुल बैक नहीं बोलेंगे। हमारा जो वैलिड पुल बैक पॉइंट होगा वो एच कैंडल का लो होगा। अब यहाँ पे आगे देखें, एच कैंडल ने क्या किया है कि यहाँ पे एक हाई बनाया है और एक लो बनाया है, बट यू कैंडल ने एच कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और सेम बी कैंडल ने यू कैंडल का लो ब्रेक किया है, ठीक है। अब क्योंकि यू कैंडल ने एच का हाई ब्रेक किया हुआ है, इस वजह से जो हाई एंड लो की पावर है वो यू कैंडल के पास आ गई है। अब अगर बी कैंडल यू कैंडल का लो ब्रेक करती है तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन सा एक वैलिड पुल बैक है और कौन सा वैलिड पुल बैक नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखें ये ब्लैक कैंडल ने पीछे ग्रे कैंडल का हाई ब्रेक किया है, ठीक है। प्लस इससे जो नेक्स्ट ब्लैक कैंडल है इसने उस ग्रे कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया। सो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक होगा। सेम इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट आ जाएं आगे, ठीक है, तो ये एक बड़ी सी विक छोड़ के एक कैंडल बनी है, सही है। इसके अंदर क्या हुआ है, मार्केट ने ना इसका हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, सो ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं होगा, सही है। अब इसी तरह से आगे आ जाएं। यहाँ पे आप देखें कि ये ग्रे कैंडल ने ब्लैक कैंडल का लो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक किया हुआ है, और इसी तरह से मार्केट अप साइड पे आई है, और ये इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया है प्लस। बट द थिंग इज कि यहाँ पे ये ग्रे कैंडल ने
ये ब्लैक कैंडल का क्योंकि लो ब्रेक किया हुआ है, इस वजह से इससे नेक्स्ट ग्रे कैंडल जैसे ही इस अपनी प्रीवियस ग्रे कैंडल का हाई ब्रेक करेगी तो ये हमारा वैलिड पुल बैक कंसिडर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम ये चीज़ देखें, एक ब्लैक कैंडल स्ट्रांगली डाउन साइड में गई है, ठीक है, उसके बाद ये इक्वल लोज बनाए हैं इसने और मार्केट अप साइड पे गई है और उससे नेक्स्ट ग्रे कैंडल ने अपनी प्रीवियस ग्रे कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, इवन दो लो भी ब्रेक हुआ है, सो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक कंसिडर्ड होगा। अब इसी तरह से मार्केट अप साइड पे आ गई है, अब ये एक स्ट्रॉन्ग अप साइड की कैंडल बनी है, ठीक है, इसका हाई ये है, लो ये है, ठीक है, यहाँ पर जो इसने ये पुल बैक लिया है ये वैलिड कंसिडर्ड नहीं होगा क्योंकि उसका हाई भी प्रोटेक्टेड है और लो भी प्रोटेक्टेड है। इसी तरह से ये आगे मार्केट आ गई और यहाँ से इसने ये पुल बैक लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस ग्रे कैंडल का हाई ब्लैक कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है, जिस वजह से अगर अब नेक्स्ट ग्रे कैंडल अपनी प्रीवियस ब्लैक कैंडल का नेक्स्ट ब्लैक कैंडल अपनी प्रीवियस ब्लैक कैंडल का लो ब्रेक करती है तो ये वैलिड हो जाता है, ठीक है। इसमें आप देखें मार्केट ने कंसेक्यूटिवली नीचे अच्छी खासी मूव दे दी है, इस वजह से ये जो कंप्लीट एक हमारा पुल बैक होगा ये वैलिड होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ग्रे कैंडल का इस डोजी वाली कैंडल ने हाई ब्रेक किया और उससे नेक्स्ट ये जो पिन बार बनी हुई है इस कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का भी लो ब्रेक कर दिया और ग्रे कैंडल का भी लो ब्रेक कर दिया, जिस वजह से ये एक वैलिड पुल बैक कंसिडर होगा। इसी तरह से ये आगे जिन पे टिक्स के निशान लगे हुए हैं ये हमारे सारे वैलिड पुल बैक्स हैं और यहाँ पे आप देख सकें ये एक इनवैलिड पुल बैक है क्योंकि इसमें हमारा जो ये ग्रे कैंडल स्ट्रॉन्ग अपसाइड की है इसका हाई भी प्रोटेक्टेड है, लो भी प्रोटेक्टेड है, सो इसके अंदर जो ये कैंडल्स ने रिट्रेसमेंट ली है ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं कहलाएगा। अब इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो है when price taken out previous candle high and low then candle colors doesn't matter, ठीक है। अगर मार्केट इवन दो बुलिश है लेकिन उसने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो लिया हुआ है, कैंडल बुलिश है प्रीवियस कैंडल का लो लिया हुआ है उसने, सो वो हमारा एक वैलिड पुल बैक कंसिडर्ड होगा। अगर मार्केट बेरिश है और कैंडल भी बेरिश है और उसने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई लिया हुआ है सो वो भी हमारा वैलिड पुल बैक कंसिडर्ड होगा, सही है। सो आई होप आपको ये शॉर्ट सी वीडियो दोबारा से कंप्लीट एक डायग्राम्स वगैरह के साथ समझ में आ गई हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।